तो इस मूवी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जा रही है जहाँ इंसान और डायनासोर जो कि हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे वो मिलकर रह रहे हैं। और उसकी वजह है दुनिया में फटने वाला एक खतरनाक वोल्केनो, जिसके नीचे से माना जाता है कि ये डायनासोर दुनिया में आ गए। अब डायनासोर तो होते ही बहुत खतरनाक है, वो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन काफी डायनासोर ऐसे भी थे जो जानवरों का शिकार करने के बजाय घास फूस खाते थे। दुनिया में अब डायनासोर्स की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से इन्हें ब्लैक मार्केट में स्मगल भी किया जाने लगा था, क्योंकि लोग डायनासोर्स को गैम्बलिंग में जुए खेलने वाली गेम्स में यूज करते हैं। बड़े डायनासोर्स जिनसे जानवरों को खतरा है, उनको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट ने बाइसन नामी एक कंपनी को दिया है, क्योंकि सभी लोगों का मानना था कि इंसानों से डायनासोर्स को दूर रखना या उन्हें मारना ही इंसानों के लिए सेफ ऑप्शन है। हर सीन कट होकर हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर ओवेन को देखते हैं, जो जंगल में डायनासोर को पकड़ रहा है। वो इन्हें कंट्रोल करने में माहिर है। इनको पकड़ने के बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ हम उसकी वाइफ क्लेयर और बेटी मेसी से मिलते हैं। मेसी उसकी असल बेटी नहीं है और वो ये बात जानती भी है, इसीलिए वो अपनी मॉम को ढूंढने शहर जाना चाहती थी। पर ओवन उसे ये समझाते हुए मना करने की कोशिश करता है कि देखो मेसी, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो, तुम्हारा शहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मेसी को पता था कि ओवन और क्लेयर भी उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी असली मॉम से मिलना अब उसका जुनून बन गया था, जिनके नाम के अलावा वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। खैर, सीन के ठोकर हमें अब एक फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो बच्चे अपने पेट्स को दाना डाल रहे थे। तभी यहाँ एक बच्ची को अपने फॉर्म्स में एक अजीब सा बड़ा सा बग दिखाई देता है। एकदम से ऐसे बहुत से बग किसी तूफान की तरह उनकी फील्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों बच्चे इन बग से बचने के लिए तेजी से भागते हुए एक कमरे के अंदर जाकर इन बग से पहले उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन एक बग फिर भी दरवाजा तोड़कर इनके कमरे में आ जाता है, जिसे लड़का बहुत ही मुश्किल से एक बाल्टी के नीचे कवर करते हुए अपनी जान बचा लेता है। हैरानी की बात थी, ये बग तकरीबन 1 फुट का था। इतना बड़ा बग दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अगले दिन वहाँ एली और उसकी टीम आती है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती थी, यानी जो लोग किसानों की मदद करते हैं। वो इनकी फील्ड पे हुए बग्स के हमले को जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उस बग का साइज देखकर वो भी हैरान रह चुकी थी। एली को अपने साथी से पता चलता है कि ऐसे बग्स और भी फील्ड्स पे हमला कर चुके हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये बग्स उन फील्ड्स के ऊपर हमला नहीं करते जहाँ पर बाइसन कंपनी के बनाए सीड्स को जर्मिनेट किया गया है, यानी फसलें बाइसन कंपनी के बनाए बीजों के जरिए उगाई गई हैं। ये जानकर एली को शक हो गया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बाइसन कंपनी का ही हाथ है, लेकिन वो बाइसन कंपनी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती थी। उसे कोई कंक्रीट एविडेंस चाहिए था जो उसे बायोसन कंपनी के अंदर जाकर ही मिल सकता था। और इस काम के लिए एली अपने पुराने दोस्त एलन की हेल्प लेती है। अब एली एलन को वही बग दिखाती है जो उसे फील्ड से मिला था, जिसे देखकर एलन बताता है कि इन बग्स को बनाया गया है और बहुत ही जल्द ये लोग बहुत बड़ी तादाद में होंगे और फिर पूरी दुनिया की फील्ड्स के ऊपर हमला करके वो सारी फील्ड्स तबाह कर देंगे, जिसकी वजह से दुनिया में खाने को कुछ नहीं होगा और दुनिया कहत की वजह से मरने लग जाएगी। दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने के लिए एली को अब बड़ा कदम उठाना ही था। वो बायोसिन कंपनी के अंदर जाने का इरादा कर लेती है, लेकिन एलन सवाल करता है हम अंदर जाएंगे कैसे। जवाब में वो अपने साइंटिस्ट दोस्त के बारे में बताती है जो बायोसिन कंपनी के अंदर ही काम करता था और वो इन्हें अंदर जाने में मदद करने वाला था। सीन कट होकर यहाँ हम देखते हैं कि मेसी के सामने एक छोटा सा डायनासोर आ गया है। मेसी को ये भूखा लग रहा था, इसलिए मेसी उसे अपना सैंडविच दे देती है और कुछ ही देर में यहाँ उस डायनासोर की मॉम भी आ जाते हैं। वो मेसी के ऊपर हमला भी कर सकती थी, लेकिन तब मेसी को बचाने के लिए ओवन आ जाता है और मेसी से कहता है मेसी, डरना नहीं, सांस लेते रहना और अपने इमोशंस पे काबू रखना। ये तुम्हारे हार्ट बीट से ये जान लेते हैं कि तुम डर रहे हो। अपने डैड की बातें मानते हुए मेसी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके रिजल्ट में वो डायनासोर इन्हीं से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब ओवन इन डायनासोर्स का ठिकाना देखना चाहता था, इसलिए वो इनका पीछा करने लग जाता है और उसके पीछे मेसी भी अपनी साइकिल लेकर आ जाती है। अभी वो डायनासोर सड़क पे ही पहुंचते हैं। दूर खड़ा ओवन देखता है कि उस डायनासोर के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। वो इन लोगों को देखकर छुप जाता है और तभी यहाँ पर मेसी भी आ जाती है, जिन्हें भी ये लोग किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। बिना वक्त जाया किए ओवन अपने घर आता है और अपनी बंदूक उठाते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले उसने अपनी वाइफ क्लेयर को सारी बात बता दी थी कि किस तरह उनकी बेटी मेसी खतरे में है। क्लेयर भी अब उसके साथ ही आ गई थी कि दोनों अपनी बेटी को बचाने निकल तो जाती हैं, पर अब इन्हें ये नहीं मालूम था कि वो लोग मेसी को कहाँ लेकर गए। उसका पता चलाने के लिए ओवन अपने एक दोस्त से मिलता है। वो एक हैकर था जो बहुत ही आसानी से किसी की भी लोकेशन का पता चला सकता था।
गाड़ी के नंबर ओवेन ने नोट किए थे, जिनके जरिए वो आदमी पता चलाते हुए बताता है कि मेसी को वो लोग माल्ट लेकर गए हैं। सीन कट होकर हम एली और एलन को देखते हैं, जो बायोसिन कंपनी का विजिट करने के लिए इटली पहुंच चुके थे, जहां उनका वेलकम बायोसिन कंपनी का कम्युनिकेशन डायरेक्टर रैमसे करता है। यहाँ से रैमसे उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर बाइसन की फैक्ट्री तक लेकर जाने वाला था। रास्ते में ये पहाड़ों के दरमियान ये लोग जाइंट इन्हीं बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखते हैं। डायसन इन्हें बताता है कि अभी तो यहाँ पे आपको उड़ने वाले डायनासोर पे दिखेंगे, जिनसे अपने हेलीकॉप्टर्स को बचाने के लिए हम पूरा टाइम यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वेव डालकर रखते हैं। वो बताता है कि बाइसन इन डायनासोर्स को कंट्रोल करता है, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए। फाइनली ये लोग बायोसिन की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दुनिया के ज़हीन तरीन लोग काम करते हैं। यहाँ पर उनका वेलकम बायोसिन का ऑनर करने के लिए आता है, जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ एलन को अपना फ्रेंड मिलता है। बातों ही बातों में वो कैमरा से छुपकर एलन को अपना पास दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ जिस मकसद से आई हो, उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें इस पास की जरूरत पड़ेगी। उन्हें असल में एक खास रूम में जाकर उन बग्स का सैंपल लेना था, जिसे यहाँ बायोसिन में बनाया जा रहा था। असल में ये बायोसिन के खिलाफ ही सबूत था। खैर, सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें बायोसिन के ऑनर को एक खास किस्म की लैब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट बैठे थे, जो बायोसिन के मालिक से कहते हैं कि हमने जो बग्स बनाए हैं उनकी प्रोडक्शन को हमें रोकना होगा, क्योंकि ये बग फील्ड्स को खराब कर रहे हैं। ऐसे आने वाले वक्त में दुनिया में कहर भी आ सकता है। ये सब बातें सुनने के बाद भी वो आदमी बग्स की प्रोडक्शन को बंद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में बीज बनाने वाली कंपनी सिर्फ उसी की रहे। बायोसिन के बीज से ही पूरी दुनिया में फसलें होगी और ऐसे उनकी कंपनी सबसे ऊपर चली जाए, और जो बायोसिन के बीज इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बग्स उनकी फील्ड्स को, उनकी फसलों को खराब कर देंगे। यहाँ पर बायोसिन का ओनर साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि हमें मेसी मिल चुकी है। जिन्हें साफ मतलब था कि मेसी को उसने ही किडनैप करवाया था, और उसके पीछे क्या रीजन है ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। सीन कट होकर हम मेसी को ही देखते हैं, जिसे माल्टा में एक लड़की के हवाले कर दिया जाता है। माल्टा में मेसी के पेरेंट्स पहले से ही आए हुए थे उसकी तलाश के लिए। यहाँ डायनासोर्स, इंसानों और बहुत सी चीजों की स्मगलिंग हुआ करती थी। ये कह लें कि हर बुरे काम का अड्डा ही ये जगह है। मेसी को जो पायलट यहाँ लेकर आई थी, वो भी माल्टा के लिए स्मगलिंग की दुनिया से ही जुड़ी थी। बाथरूम में जाने पर इस पायलट की क्लियर इन्हीं मेसी की मॉम से मुलाकात होती है, जो रैंडमली उससे मेसी की फोटो दिखाते हुए पूछती है, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर ये पायलट शॉक। 1 मिनट सोचने के बाद वो जवाब देती है, नहीं। इतने में ही वो लड़की जिसको पायलट ने मेसी को दिया था, वो मेसी को कहीं और ले जाने के बजाय अपने इल्लीगली पकड़े हुए डायनासोर्स को बेचने में लग जाती है। पर उसकी बुरी किस्मत, क्योंकि ठीक टाइम पर यहाँ FBI की रेड हो गई। FBI ने उस औरत और उस औरत के बाकी लोगों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और ऐसे ही यहाँ जंग का माहौल बन गया। वो औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है, साथ में वो आदमी भी जिनके साथ वो इन डायनासोर्स की डील करने वाली थी। ओवेन इस आदमी का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मेसी के बारे में भी यही जानता होगा। एक तरह से वो माल्टा का सरदार था। FBI के लोगों की फायरिंग की वजह से यहाँ डायनासोर्स के बॉक्सेस का लॉक खुल जाता है और डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं। इन्हीं डायनासोर्स ने अब उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया था। एक डायनासोर ने एक तरफ से तो दूसरे ने दूसरी तरफ से उसके बाजू पकड़े हुए थे। ये आदमी चिल्ला रहा था। इससे पहले कि इस आदमी को कुछ होश आता, ओवेन उससे मेसी का पता चला लेता है कि मेसी को वो लोग बायोसिन स्मगल कर रहे थे। उसके बाद बोलते ही पीछे से तीसरा डायनासोर आकर एकदम से उसका सर खा लेता है और उसकी यहाँ मौत हो जाती है। पीछे यहाँ एक लड़की एक लेजर लाइट को FBI के ऊपर पॉइंट करती है और मालूम होता है कि इस लेजर लाइट से ये लोग डायनासोर्स को कंट्रोल करते थे। और अब जिस आदमी के ऊपर लेजर लाइट लगी थी, डायनासोर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये FBI एजेंट डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है। क्लेयर, जिसने इस लड़की को उस FBI एजेंट के ऊपर लेजर लाइट मारते हुए देख लिया था, वो यहाँ इस लड़की से लेजर लाइट लेने के लिए लड़ने लग जाती है और इतने में ये लड़की उसके ऊपर भी लेजर लाइट मार देती है, जिसकी वजह से डायनासोर्स उसके भी पीछे पड़ जाते हैं और क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए एक छत से जंप करके एक दूसरी बालकनी के ऊपर लटक जाती है। क्लेयर को बालकनी से लटका हुआ वो पायलट देख चुकी थी, जो माल्टा से अभी बाहर निकली थी। क्लेयर की मदद करने के लिए वो उसे अपने वैन में जंप करवाते हुए वहां से बचाकर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवेन अपने टैलेंट से उन सारे डायनासोर्स को कंट्रोल करते हुए उनके पिंजरों में बंद करने में कामयाब हो जाता है और तभी उसे क्लेयर की कॉल आती है। वो इसे एक खास जगह पर बुला रही थी
ओवन बिना बक्साए के यहीं से एक बाइक चुराते हुए उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की जिसके यहाँ डायनासोर थे वो ओवन के ऊपर भी लेजर लाइट कर देते हैं और बॉक्स में बंद हुए डायनासोर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वहाँ जो डायनासोर क्लेयर के पीछे लगे थे, क्लेयर अपनी चालाकी से उस डायनासोर से जान बचाने में कामयाब हो गई, पर ओवन के पीछे वाले डायनासोर अभी भी उसके पीछे ही थे। ओवन उनके लिए रुकता नहीं और अपना बाइक चलाते हुए तेजी से एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। असल में पायलट ने क्लेयर और ओवन की मदद करने का फैसला कर लिया था और उसी की प्लेन के सर के अब ये लोग मैसी को बचाने जाने वाले थे। ओवन यहाँ आ गए, एकदम से इस प्लेन के अंदर अपने बाइक से एंटर करता है और उसके पीछे वो डायनासोर्स भी प्लेन के अंदर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में उड़ान भरता है, ओवन का बाइक प्लेन से नीचे गिरने लग जाता है और इसी बाइक की वजह से वो डायनासोर्स भी प्लेन से दूर हो जाते हैं। फाइनली ये लोग अब बायोसिन के लिए निकल चुके थे। सीन कट होकर बायोसिन के अंदर हम मैसी को ही देखते हैं, जिसे अब यहाँ के चीफ साइंटिस्ट के पास लाया गया है। साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि मैसी, तुम कोई आम बच्ची नहीं हो, तुम एक स्पेशल बच्ची हो क्योंकि तुम्हें सिंगल मदर के जरिए पैदा किया गया है। तुम्हारे कोई बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। असल में तुम्हारी मॉम बचपन से ही साइंटिस्ट के दरमियान में पली बड़ी थी और ऐसे उनका खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस की तरफ चला गया। असल में मैसी भी अपनी मॉम का ही एक एक्सपेरिमेंट थी, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से मैसी की मॉम बिना किसी डैड के प्रेग्नेंट हुई और फाइनली फिर उसने मैसी को बर्थ दी। काफ़ी सालों बाद उन्हें मालूम हुआ कि मैसी अपने मॉम के सेल्स को डिवाइड करके पैदा हुई है, जिसकी वजह से उसके मॉम के साथ साथ उसके भी सेल्स तेजी से तबाह हो रहे थे। इन दोनों की जान खतरे में थी। तब मैसी की मॉम ने अपनी जान पे खेलते हुए एक एंटीडोट बनाया। उसी एंटीडोट और एक बहुत बड़े प्रोसीजर के जरिए उन्होंने मैसी के सारे सेल्स चेंज कर दिए, जिसकी वजह से मैसी तो जीने के काबिल हो गई, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई। यही बायोसिन के अंदर अब हम एलिन और एवलिन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के दिए हुए पास की मदद से बग्स के प्रोडक्शन वाले एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ एली वहाँ मौजूद एक बग को पकड़कर उसका सैंपल ले लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाते, एकदम से यहाँ एक अलार्म बजता है और सारे के सारे बग्स जैसे जाग जाते हैं। अब के बक्से ने मार भी सकते थे, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ये लोग यहाँ से निकल आए। हमें मालूम हुआ कि अलार्म जो यहाँ पे बचा था वो इस वजह से बचा था कि मैसी ने अपने पास के जरिए उस बेबी डायनासोर को आज़ाद कर दिया था, जिससे उसके साथ किडनैप किया गया था। ये काम करने के बाद मैसी भी यहाँ से भागना चाहती थी। वो भी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एली और एवलिन मिलते हैं। एली उसे देखकर हैरान थी, उसने मैसी को पहचान लिया था क्योंकि वो मैसी की मॉम की फ्रेंड थी। अब ये बात जानते हुए कि ये लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मैसी इनके साथ मिल जाती है। जबकि सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन और क्लेयर अपना हेलीकॉप्टर लेकर बायोसिन के पास पहुंच गए हैं, जहां हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स ने उनके प्लेन के ऊपर हमला कर दिया। उसके किए हुए हमले की वजह से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और अब इनके पास अपनी जान बचाने के लिए चलते प्लेन से जंप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्लेयर की सीट में एक पैराशूट था, जिसके जरिए ये लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। पैराशूट के खुलते ही ये उड़ने वाले डायनासोर उसके पैराशूट पे भी हमला कर चुके थे और इस तरह उसकी बुरी तरीके से दरख्तों के अंदर क्रैश लैंडिंग होती है। अभी तक ओवन और वो पायलट जो प्लेन से नहीं निकल पाए थे, उनका प्लेन भी एक बर्फीले समुंदर के अंदर क्रैश हो जाता है, पर किस्मत से ये दोनों ही बच जाते हैं। यहाँ क्लेयर जो जंगल में फंस चुकी थी, उसके इर्द गिर्द बहुत से डायनासोर थे। इससे पहले कि कोई डायनासोर उसके ऊपर हमला करता, वो नदी में छुपते हुए अपनी जान डायनासोर से बचा लेते हैं। यहाँ पर ओवन और पायलट के पीछे भी 2 डायनासोर्स पड़ चुके थे, जिनसे जान बचाते हुए ये तेजी से भागते हुए बाइसन की बिल्डिंग की लिफ्ट में बैठकर वहां से नीचे की तरफ उतर जाते हैं। सीन कट होकर बाइसन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइसन के एक एम्प्लॉय यानी रस्मे को ये मालूम हुआ है कि एली और एवलिन उनकी कंपनी के खिलाफ सबूत लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। वो चाहता तो इन्हें रोक भी सकता था, लेकिन यहाँ वो इन्हें रोकता नहीं, उल्टा वो अपने पास करके इन्हें हाइपर लूप में बिठाकर तेजी से यहाँ से बाहर निकाल देता है। जैसे ही ये बात यहाँ के ऑनर को पता चलती है तो वो फौरन हाइपर लूप की एनर्जी बंद कर देते हैं। ऐसे ही तीनों अंडरग्राउंड टनल के अंदर फंस जाते हैं। ऑनर को ये बात पता चल जाती है कि उन तीनों को पास कार्ड रैमजे नहीं दिया था, इसीलिए वो रैमजे को जॉब से निकाल देते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलने की कोशिश में ये तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ डायनासोर्स थे और इससे पहले कि डायनासोर्स उन्हें खा लेते, एली का वो दोस्त जिसने उसे यहाँ का पास भी दिया था, वो इन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो यहाँ का गेट खोल के इन्हें यहाँ से आज़ाद करना चाहता था, लेकिन ये गेट एक कोड से खुलता था। बायोसिन के ऊपर बिल्डिंग में रैमजे जो ये सारी चीजें सीसीटीवी से देख रहा था, वो अपने ही सिस्टम से इस गेट में कोड डालते हुए इन तीनों की जान बचाने में इनकी मदद कर देता है।
असल में वो खुद अपने ऑनर के बुरे इरादों को दुनिया के सामने लाना चाहता था ताकि दुनिया में कोई तबाही ना आए। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब ओवन और पायलट दोबारा जंगलों में निकले हैं क्लेयर को ढूंढने के लिए। वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर क्लेयर का पैराशूट पड़ा था, लेकिन इन्हें यहाँ क्लेयर कहीं नजर नहीं आती, जबकि क्लेयर तो खुद बायोसन की बिल्डिंग के पास उन्हीं की लिफ्ट के जरिए बायोसन की बिल्डिंग के अंदर जाने वाली थी। इससे पहले कि वो अंदर चली जाती और कोई बटन दबाती, यहाँ पर एक डायनासोर उसके सामने आ जाता है। वो बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन किसी ने आकर उस डायनासोर की गर्दन पकड़ ली और ये कोई और नहीं था बल्कि था ओवन, जिसने अपनी वाइफ की जान बचा ली थी। ये तीनों फाइनली यहाँ पे मिल चुके थे, अब बस इन्हें मैसी को बचाना था। बायोसिन के अंदर हम बायोसिन के ऑनर को देखते हैं जो अपने खिलाफ सभी सबूत अपनी लैब से मिटा रहा था। ऐसा करने के बाद वो अपने बक्स को आग लगा देता है और फिर उनका कैबिन खोल देता है। एकदम से ये जलते हुए बक्स पूरे के पूरे जंगल में उड़ने लग जाते हैं। जलते हुए ये बक्स जैसे जैसे नीचे गिर रहे थे जंगल में आग लग रही थी। एलिन, एवलिन और मैसी जो कि यहाँ से अपनी फ्रेंड की गाड़ी के जरिए भागने लगे थे, इन जलते हुए बक्स के जरिए उनका भी डिस्ट्रैक्ट होके एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी एक पहाड़ से नीचे गिरते हुए ठीक उसी स्टेशन के आगे आकर रुकती है जहाँ पर ओवन और क्लेयर थे जो मैसी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। मैसी को इस गाड़ी के अंदर देखकर उनकी जान में जान आती है। अब मैसी तो इन्हें मिल गई थी, इन्हें बायोसिन के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये लोग एक साथ यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ कुछ भी कर पाते, इनके सामने एक बहुत ही जायंट डायनासोर आ जाता है। ये डायनासोर्स का सरदार था, ये सबको मार कर खाने ही वाला था कि तभी एली एकदम से अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम उसे रैमजे की बात याद आ गई थी कि ये लोग डायनासोर्स को इलेक्ट्रिक गन से कंट्रोल करते हैं। अब ये डायनासोर यहाँ से भाग चुका था, पूरे जंगल में उन जलते हुए बग्स की वजह से आग लग चुकी थी। ये सारी चीज बायोसिन का ऑनर भी देख रहा था। वो जानता था कि ऐसे सारे डायनासोर्स भी मर सकते हैं, इसलिए वो अपने लोगों को डायनासोर्स को फैसिलिटी के अंदर लाने का ऑर्डर देता है और खुद अपने खिलाफ सारे सबूत लिए वो हाइपरलूप के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सीन कट होकर हमें मैसी के ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने बाइसन की फैसिलिटी के अंदर जाने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पर मैसी का छोटा डायनासोर रह गया था जिसे मैसी को हर हाल में बचाना था। फैसिलिटी के अंदर जाने पर यहाँ दोबारा रैमजे इनकी मदद करता है। उसकी गाइडेंस की मदद से ओवन उस छोटे डायनासोर तक पहुंच जाता है और उसे एक ट्रैंक्विलाइजर से शूट करते हुए बेहोश कर देता है ताकि ये लोग आसानी से उसे यहाँ से ले जा सके। क्लेयर और एली उस सेक्टर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बग्स की प्रोडक्शन की जाती थी। यहाँ के पावर सप्लाई ऑन करते ही ये देखते हैं कि बहुत सारे बग्स जैसे यहाँ जिंदा हो गए। इन्हें कंट्रोल करने के लिए गुस्से में क्लेयर यहाँ का सारा पावर स्टेशन तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये सारा बग्स को पैदा करने वाला सिस्टम ही टूट जाता है। साथ ही साथ उस हाइपरलूप की एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जिसके जरिए बायोसिन का ऑनर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर फंस जाता है। इस अंडरग्राउंड टनल के अंदर जितने भी डायनासोर्स थे जो मैसी और एली की वजह से खुल गए थे, वो इस हाइपरलूप के अंदर आकर बायोसिन के ऑनर के ऊपर हमला करते हुए उसे मार देते हैं। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो कि बायोसिन के अंदर था, वो बायोसिन की फैसिलिटी के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है यहाँ से निकलने के लिए। पायलट तो इनके साथ थी ही। फाइनली ये लोग इस हेलीकॉप्टर के सहारे अब सेफली इस दुनिया से बाहर निकल आए थे। इनके साथ रैमजे और चीफ साइंटिस्ट भी बाहर आए थे। बायोसिन के ऑनर के गंदे इरादों को खत्म करने के बाद अब इन्हें उसकी फैलाई बुराई को भी खत्म करना था, इन्हीं उन बग्स को जो कि पूरी दुनिया में तबाही फैला रहे थे। इसके लिए रैमजे और चीफ साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके अब एक ऐसा बग तैयार करते हैं जो बायोसिन के सारे बग्स को मार डालता है और ऐसे दुनिया से ये सारा खतरा खत्म हो जाता है। कहानी के आखिरी सीन में हम मैसी को देखते हैं जो उस छोटे बेबी डायनासोर को उसकी मॉम को वापस कर चुकी थी। अब क्योंकि उसे अपनी मॉम के बारे में भी सारी हकीकत पता चल गई थी, इसीलिए उसने अपनी बाकी की जिंदगी क्लेयर और ओवन के साथ ही गुजारने का फैसला किया था। ये तीनों एक साथ बहुत खुश थे, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।